प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में बोला गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के साथ ही इसके गुणांक और जो शून्यक हैं, जीरो जो हैं, उनकी सत्यता का परीक्षण भी करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। तो हल जब हम करेंगे तो एक हमें ये भी देखना है कि जिस तरीके से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये अपने मानक रूप में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इसके मानक रूप के अंदर लेके आएंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी बहुपद होता है, तो उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है, उसका एक मानक रूप है कि सबसे पहले हम x का जो गुणांक होता है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद x का गुणांक लिखते हैं, उसके बाद एक अचर पद को लिखते हैं। ठीक है, तो उसी रूप में हम इसे लेके आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x²। अब यहाँ 7x पीछे है तो इसे हम आगे लेके आएंगे -7x, और यहाँ 3 है तो इसे हम लेके जाएंगे पीछे 3। तो ये जो है वो इस रूप में हो गया। ये क्या है, एक मानक रूप है। मानक रूप किसका? द्विघातीय बहुपद का। द्विघातीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद का एक मानक रूप है। ओके, अब हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर करते हुए आए। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड जब हम करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिया गया हो तो आपको क्या करना है, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 6×18 -18 आएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई या फिर सॉरी प्लस या फिर माइनस करके हमने 7 लेके आना है। तो आप सभी को पता है कि अगर मैं 9 - 2 कर दूं, ठीक है, 9 - 2 कर दूं तो 9 - 2 7 होते हैं, और 9 × -2 -18 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x - 3 इक्वल 0। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। ओके, अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 6 और 9 में से 3 जो है कॉमन आ जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा -3। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x - 3 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज जो हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट में, और बाहर की जो वैल्यूज हैं हम दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो ये आपको ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों ब्रैकेट को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 3, और जो बाहर वैल्यूज हैं ये वाली और ये वाली, इसे हम एक ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। 3x + 1 इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमने गुणनखंड निकाल दिए। अब हम इसे बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, जिससे कि हमें इसके शून्य जो है वो प्राप्त हो जाए। ठीक, तो बारी बारी से जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो गया 2x - 3 इक्वल 0, और 3x + 1 इक्वल 0। जब से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यह -3 है, इक्वल किधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, इक्वल 3, और यहाँ x इक्वल हो जाएगा 3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आके जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड अपॉन 2। तो एक x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 3/2। ठीक है, अब दूसरे x की वैल्यू अगर हम देखें, क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय बहुपद है, तो इसकी जो वैल्यू, जो आंसर शून्यक जो होंगे वो 2 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3x इक्वल -1, क्योंकि यहाँ +1 है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा -1/3।
तो ये आपका जो दूसरा शून्यक है वो आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, दो शून्यक प्राप्त हुए, एक x बराबर 3/2 और x बराबर -1/2। ठीक है, आप इन्हें शून्यक के रूप में, शून्यक के रूप में, ठीक है, अल्फा भी मान सकते हैं, अल्फा बराबर 3/2 और इसे बीटा भी मान सकते हैं, बीटा बराबर -1/3। ठीक है, कोई भी द्विघाती समीकरण होगा तो उसके दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमने एक शून्यक को अल्फा मान लिया और दूसरे शून्यक को हमने बीटा मान लिया। ठीक है, अब हम गुणांक देख लेते हैं, समीकरण के गुणांक। ठीक है, समीकरण के गुणांक। तो समीकरण के गुणांकों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ समीकरण जो अब आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 6x² - 7x - 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से समीकरण के गुणांक निकालते हैं। तो जो x² का गुणांक है उसे हम a कहते हैं, तो ये हो गया 6। जो x का गुणांक है उसे हम b कहते हैं, तो b इक्वल ये हो गया -7, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम कहते हैं c, तो ये हो गया -3। ठीक है, अब हम साध्यता का परीक्षण करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यक व समीकरण के गुणांकों के मध्य सत्यता परीक्षण। ठीक है, सत्यता परीक्षण करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सत्यता परीक्षण में हमें दो जो आइडेंटिटीज है वो याद रखनी है, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है किसी भी द्विघाती समीकरण के लिए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है किसी भी द्विघातीय समीकरण के लिए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की हम बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो हम यहाँ रखेंगे 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, -1/3, तो यहाँ हम करेंगे 1/3, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 होते हैं। ठीक है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी 6 और ये हो गया प्लस -2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 7/6। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो -2/6 इक्वल 7/6। ठीक है, जब 9 - 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/6, और ये जो है इक्वल किसके हो जाएगा 7/6 के। ठीक है, तो मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब यहाँ आप देखिए अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 3/2, तो यहाँ रखेंगे हम 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, और सी की वैल्यू क्या है -3, और ए की वैल्यू क्या है 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये हो जाएगा -3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ भी हो जाएगा 3/6। तो इसका मतलब हुआ कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं, निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि समीकरण 6x² - 7x - 3 के दो शून्यक, ठीक है, क्या क्या है 3/2 और -1/3, 3/2 व -1/3 है। ठीक है, ये हमारा क्या है निष्कर्ष है। ओके, कि ये जो समीकरण है उसके दो शून्यक हैं 3/2 और -1/3, और ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखना, ये आपके लिए, ये विशेष ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोई भी द्विघातीय बहुपद होगा, ठीक है, तो उसका मानक रूप जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, मानक रूप को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।